शत्रुंजय तीर्थ होटल कल्चर से खतरे में। पालीताना में होटल कल्चर के आने से पालीताना की पवित्रता को क्या होगा? ये दृश्य आप देख रहे हैं, ऐसे ही दृश्य आपको बहुत जल्द पालीताना में भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी में बदलते देर नहीं लगेगी। अभी हाल ही में पालीताना से संबंधित एक न्यूज़ आई है कि पालीताना में इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड IHCL, जो ताज ग्रुप होटल्स के नाम से भी फेमस है, वो 65 रूम्स के एक होटल पालीताना में खुलने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पालीताना के ठाकुर का प्राचीन हवा महल, जो कि राजकोट के राजवी परिवार के महामहिम श्री मांधाता सिंह जी ने करीबन 15 वर्ष पहले खरीदा था, उनके साथ IHCL कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में ये होटल खुलने जा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो प्राचीन हवा महल को रेनोवेट करके लग्जूरियस होटल खुलने जा रहे हैं। इस होटल में रेस्टोरेंट, जिम, पूल, स्पा एटसेट्रा ऐसा बहुत कुछ होगा। सोशल एंड वेडिंग इवेंट्स भी ताज होटल के फोकस पर है। ये न्यूज़ विश्व भर के जैनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। आइए इस डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जैन इसके अपोज में है, इसके विरोध में है, और इस होटल कल्चर से हमारे महातीर्थ पर क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं और कैसे इन इम्पैक्ट से हम बच सकते हैं। ये वीडियो सभी तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इस विषय को प्लीज़ गंभीरता से लीजिएगा। इस पूरे विषय को सिर्फ 5 चैप्टर्स में बहुत सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन जगहों की भी बात करेंगे जो पहले स्पिरिचुअल प्लेसेस थी और जब उन्हें टूरिज्म के साथ जोड़ दिया गया तब उन जगहों का क्या हाल हुआ, वो भी देखेंगे। अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, पालीताना जैनों के लिए क्या है। पालीताना, जिसे शत्रुंजय, गिरिराज ऐसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ये शत्रुंजय गिरिराज मनुष्य के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाने का सबसे ईजी स्पॉट है, ऐसा कह सकते हैं। अनंत अनंत आत्माएं यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुई है, इसलिए इस महातीर्थ को सिद्धाचल एवं मुक्ति निलय के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि महातीर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य तीर्थ की यात्रा करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना ज़्यादा फल इस परम पवित्र श्री शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करने से मिलता है। इस तीर्थ की महिमा के बारे में बोलने जाए तो 24 घंटे तो क्या, पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी। इतना समझ लीजिए कि जैनों के सबसे ज़्यादा इमोशन, सेंटिमेंट्स इस शाश्वत शत्रुंजय तीर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि हम जैनों का प्राण है, हम जैनों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। चैप्टर 2, पालीताना तीर्थ और टूरिज्म स्पॉट। गुजरात राज्य में स्पिरिचुअल टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत यात्रा धामों का विकास करने की कोशिश की जा रही है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर ताज होटल लाई जा रही है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता और टूरिज्म यानी कि पर्यटन, ये दोनों एक साथ चल नहीं सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये हम हवा में नहीं बोल रहे, फैक्ट्स के साथ कुछ ही देर में सब कुछ डिस्कस करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तीर्थ और टूरिज्म का डिफरेंस समझना आवश्यक है। पालीताना की बात करें तो यह पावन पवित्र भूमि पर विश्व भर से यात्रक यहाँ की पवित्र ऊर्जा ग्रहण करके परमात्मामय बनने आते हैं। हर प्रकार के सुख सुविधाएं, आलस, भोग विलास आदि छोड़कर, सिटी की भागदौड़ वाली लाइफ कुछ समय के लिए छोड़कर इधर डिटैचमेंट के लिए आते हैं। यात्रक यात्रा के द्वारा अपनी आत्मा को साक्षात्कार करने आते हैं, अपनी आत्मा को सुनने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए आते हैं। तीर्थ भूमि पर कई नियम होते हैं, उनका पालन सभी को करना पड़ता है। सैकड़ों जैन तो ऐसे हैं जो शत्रुंजय पर्वत पर पानी तक नहीं पीते हैं और इस भूमि पर कई सारे व्रत नियमों का पालन करते हैं, दुर्गम तपस्याएं करते हैं, क्योंकि यह भूमि असंख्य ऋषि मुनि तपस्वियों की कठिन से कठिन साधनाओं से चार्ज्ड भूमि है और इसीलिए यहाँ पर यात्रिकों को साधना करने के लिए असामान्य बल मिलता है। वेराज टूरिस्ट टूरिज्म के लिए आते हैं, मौज शौक, एंटरटेनमेंट, हनीमून, फन एटसेट्रा के लिए आते हैं। उन्हें सब सुख सुविधाएं चाहिए होती है। एक टूरिस्ट कहीं भी एंजॉय करने के लिए घूमने जाता है, उसको आत्मा से, साधना से कोई लेना देना नहीं होता। टूरिज्म में तो भोग विलास की सब चीज़ें आ जाती है। टूरिस्ट्स के लिए टूरिज्म के स्पॉट्स पर न के बराबर नियम कायदे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फोकस साधना नहीं बल्कि मौज शौक पूरे करने का होता है। लक्ष्य आत्मा को तृप्त करने का नहीं बल्कि शरीर को तृप्त करने का होता है। देश विदेश में ऐसे अनगिनत स्थल है, टूरिज्म के, एडवेंचर के अनेक स्पॉट्स हैं, लेकिन मनुष्य को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करने के लिए, डिटैचमेंट के लिए, मोक्ष की परम पद की प्राप्ति के लिए बहुत ही कम धार्मिक स्थल है, जैसे कि महातीर्थ भूमि पालीताना। हर जगह की अपनी एक अलग पवित्रता होती है और उस पवित्रता को प्रिजर्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जिन स्पिरिचुअल प्लेसेस को टूरिज्म के एंगल से देखा गया, उनका क्या हुआ वो हम अगले 5-10 मिनट में जान लेंगे, फिर तो सबकी आंखें खुल जाएगी। चैप्टर 3, होटल के आने से क्या होगा। जैनों का अनुरोध सुनिए। श्री मुंबई जैन संघ संगठन, समग्र जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तथागत श्री संघ, अहमदाबाद, सूरत, पूना, भावनगर, वडोदरा, चेन्नई, बेंगलोर इत्यादि संघों के फेडरेशन ने संगठित होकर लाखों जैनों की ओर से गुजरात राज्य की सरकार से अनुरोध किया है
टूरिज्म को स्पिरिचुअल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टूरिज्म को भले टूरिज्म रहने दीजिए और स्पिरिचुअल प्लेसेस को प्लीज़ स्पिरिचुअल रहने दीजिए। स्पिरिचुअल प्लेसेस अथवा धार्मिक स्थल अथवा तीर्थ भूमि की पवित्रता रक्षा वो जिस कम्युनिटी का तीर्थ है उस कम्युनिटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जिससे वे अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं शास्त्रों के अनुसार उसका विकास कर सके। पिलग्रिमेज और पर्यटन ये दोनों की मानसिकता, उपयोगिता, कल्चर हेतु बिल्कुल अलग है और विपरीत भी। महान तीर्थ भूमियाँ ऑलरेडी कम हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेसेस की कोई कमी नहीं है। इसलिए तीर्थ भूमियों पर होटल्स को, रिजॉर्ट्स को एंकरेज मत कीजिए, क्योंकि लाखों वर्षों से करोड़ों तपस्वियों की कड़ी साधना ने यह भूमि को करोड़ों अरबों पवित्र अणु परमाणु से चार्ज की है, और इसीलिए यह भूमि पर आते ही यात्रिक को शांति की, आत्मा के शाश्वत सुख की अनुभूति भी हो सकती है। इस आत्मिक सुख को छीनना उचित नहीं लगता है। कृपया आप ऐसी स्पिरिचुअली चार्ज्ड भूमियों को प्लीज होटल्स, रिजॉर्ट्स, बोटिंग, एयरपोर्ट, रोपवे आदि से डिस्टर्ब न करें। यात्रिक यहाँ पर अपनी मर्जी से खुशी खुशी सब भौतिक सुख छोड़कर आते हैं। कई दिव्यांग, अफोर्डेबल हो या नहीं हो, उसके बावजूद 3-3, 4-4 घंटे जैसे तैसे अपने दम पर तीर्थ की यात्रा करते हैं। सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य साधना है, तपस्या है, त्याग है, भोग नहीं। आप खुद सोचिए कौन सी होटल में ये सब पॉसिबल होगा। आध्यात्मिक सुख कभी होटल्स, रिजॉर्ट्स, बोटिंग आदि के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता है। मान लीजिए एक ताज होटल पालितना में आई, इससे होटल आने का या लाने का सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं। इसके बाद एक एक करके अलग अलग होटल्स आने लगेगी। ताज होटल्स ग्रुप टाटा ग्रुप की शान है, प्रतिष्ठित है। टाटा खानदान से ज़रूर विरासत में सज्जनता मिली ही होगी। श्योरली ताज होटल जहाँ पर भी बनती होगी वहाँ की मूलभूत संस्कृति की विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करती होगी, रक्षा की भी कोशिश करती होगी। हो सकता है ताज होटल्स ग्रुप जैन धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो उसका पूरा ध्यान भी रखेंगे। और ताज होटल के केस में तो हमें राजकोट के राजवी परिवार के महामहिम मानदाता श्री जी, जो पालितना की ताज होटल में पार्टनर है, उन्होंने पत्र के द्वारा जैन कम्युनिटी को आश्वासन दिया है कि वो ताज होटल में नॉनवेज नहीं परोसेंगे, शराब नहीं परोसेंगे। हम जैन समाज की ओर से श्री मानदाता जी के बहुत आभारी भी है। लेकिन पीछे से आने वाली होटल्स का क्या? ताज होटल्स ग्रुप बेसिक सिद्धांतों का पालन कर लेंगे, मान लिया, लेकिन टूरिस्ट्स का क्या? उनकी गारंटी कोई लेने वाला नहीं है। एक बार ये परंपरा शुरू होने के बाद रोकेगा कौन? जानकारी के लिए बता दें, पालितना में ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में धर्मशालाएं मौजूद है, लेकिन होटल्स के आने के बाद कोई भी टूरिस्ट धर्मशाला में रुकेगा नहीं, क्योंकि धर्मशाला में तो इस तीर्थ की पवित्रता को बचा कर रखे ऐसे अनेकों नियमों का पालन करना होता है। होटल्स में ये पॉसिबल ही नहीं होगा। सोशल एंड वेडिंग इवेंट्स भी ताज होटल के फोकस पर है। अब आप ही सोचिए, पालितना तीर्थ भूमि को कुछ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर देखेंगे, ये कितना उचित लगता है? आप खुद सोचिए। जहां आकर अनेकों लोग आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लेते हैं, उस पवित्र महातीर्थ की भूमि पर शादी, ब्याह और आडंबर क्या शोभा देगा? होटल्स की ये परंपरा तीर्थ की पवित्रता को भ्रष्ट कर सकती है, भारी नुकसान पहुंचा सकती है, और इस चीज़ से प्रत्येक जैन को सबसे बड़ी आपत्ति है। चैप्टर 4, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्पिरिचुअल प्लेसेस इम्पैक्टेड बाय टूरिज्म। इंटरनेट से हमें कुछ डेटा मिला है, वो प्लीज़ ध्यान से और गंभीरता से देखिएगा। ये एक वीडियो जहां पर व्यक्ति ने खुद ट्वीट कर लिखा है कि भारत में ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में बदलने का परिणाम। मंदिर परिसर में बिरयानी खाई जा रही है, यहाँ पर नॉनवेज खाया जा रहा है मंदिर के परिसर में। ये वीडियो क्लिप जम्मू के वैष्णो देवी के मंदिर के पास का है। मंदिर में जाने का जो रास्ता है वहाँ पर पर्यटकों द्वारा किस तरह से गंदगी फैलाई गई है आप खुद देख लीजिए। ये हमें अभद्र तस्वीर लगी, इसलिए हमें ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन सिचुएशन कितनी भयानक बन सकती है उसके लिए हमें मजबूरी में दिखाना पड़ रहा है। सोचिए, रील्स के नाम पर अश्लीलता को, गंदगी को क्या हम रोक पाएंगे? इस वीडियो में तो एक लड़की केदारनाथ जैसी साधना भूमि पर वोडका की मांग कर रही है। जुलाई 2023 के आसपास की ये घटना। मंदिर को बैकग्राउंड में रखकर लड़की लड़के को प्रपोज कर रही है। इसके बाद तो बहुत विरोध हुआ था। आखिरकार श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को कड़ा एक्शन लेना पड़ा और मंदिर के आसपास के एरिया में स्मार्टफोन्स को, रिकॉर्डिंग को, रील्स बनाने को लेकर बैन कर दिया गया। 2024 में चार धाम मंदिर परिसरों के 200 मीटर एरिया में मोबाइल प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये एक लड़की जिसने मंदिर के सामने मुख्य द्वार पर अश्लील डांस वीडियो बनाया था। विवाद ने तूल पकड़ा और भयानक विरोध हुआ तो इस लड़की ने माफ़ी मांगी थी। ये तस्वीर तो बहुत वायरल हुई थी। ऋषिकेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है, उधर टूरिज्म को बढ़ाने का ये परिणाम आप खुद देख लीजिए। 1952 में केदारनाथ का क्या अद्भुत माहौल था, आप खुद देख लीजिए। आज के शोर शराबे में असली केदारनाथ तो जैसे कहीं पर खो गया है। मंदाकिनी पार करके चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरी कुंड। झरनों का झरझर शब्द, पंछियों की चहचहाहट, इन्हीं सब में से गुजरते हुए हम जा खड़े हुए त्रियोगी नारायण के चरणों में।
मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह। और ये आज का माहौल है। एक व्यक्ति ने तो लिखा है कि बात कड़वी और दुखी करने वाली है, पर सच है। 1% भक्त, 99% व्लॉगर्स। अयोध्या का भी यही हाल है। रील्स के चक्कर में लोग मर्यादा भूल जाते हैं और परिणाम कुछ इस प्रकार के होते हैं। अक्टूबर 2023 की यह घटना है। एक महिला ने अयोध्या की भूमि पर अश्लील रील बनाई थी, जिसके बाद बहुत विरोध हुआ था। केदारनाथ का ये वीडियो तो सबकी आंखें खोल देगा। खुद वहाँ के मंदिर के पुजारी को आकर ढोल बंद करवाना पड़ा। दरअसल वहाँ पर कुछ लोग ढोल ताशा बजाकर रील्स बना रहे थे। 12 मई 2024 की आंख लाल कर दे ऐसी खबर। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में 4 युवा नशा करते पकड़े गए थे। पहली बार आएंगे, पवित्र जगह पर आगे नशा करने आए हो आप लोग। आज क्या हाल है वो भी हम देख लेते हैं। 16 मार्च 2025 की न्यूज़ देखी। बीजेपी के एमएलए ने केदारनाथ धाम के आसपास के क्षेत्रों में शराब और मांसाहार बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। नॉनवेज और शराब की बिक्री के कारण केदारनाथ की भूमि की पवित्रता को भयानक नुकसान पहुंच रहा है और वहाँ के स्थानिक लोग भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। क्या इतना काफ़ी नहीं ये बताने के लिए कि जब तीर्थ भूमि को टूरिज्म के एंगल से देखा जाता है तो कितना भयानक नुकसान होता है। महापवित्र श्री शत्रुंजय नदी में फिशिंग, बोटिंग, गिरिराज के ऊपर हिल ट्रैकिंग, फॉरेस्ट एरिया में पार्टी करना, गिरिराज के ऊपर खाना पीना, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट से पोल्यूशन की तो हमने बात ही नहीं की है। उसके लिए तो शायद पूरा एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल प्लेसेस को टूरिस्ट स्पॉट बनाने से टेम्पररी भीड़ तो आ जाएगी, लेकिन ये टूरिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चलना सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। पालितना की पवित्रता ही खत्म हो जाएगी। ऐसी 4-6 नहीं, सैकड़ों न्यूज़ आपको मिल जाएगी जहां पर स्पिरिचुअल प्लेसेस को टूरिज्म के स्पॉट बनाकर अब सब पछतावा कर रहे हैं। क्या पालितना तीर्थ भूमि के साथ भी ऐसा ही करना है? क्या इधर भी अश्लीलता, गंदगी, नशा, शराब, व्यभिचार आदि लाकर तीर्थ भूमि की पवित्रता नष्ट करनी है? सिर्फ एक बार सोचिए, जो अन्य धर्म भूमियों के साथ हुआ है क्या इधर भी नहीं होगा? क्लियरली दिख रहा है होगा ही। सिचुएशन बिगड़ने के बाद उसका सुधार किस तरह करना, वो सोचने से अच्छा है ना कि सिचुएशन बिगड़े ही नहीं वैसा कुछ किया जाए। इसलिए विश्व भर के लाखों जैनों की सबसे पहली मांग यही है कि कृपया करके हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों को स्पिरिचुअल टूरिज्म से दूर रखा जाए। तीर्थ भूमियों में होटल्स, रिजॉर्ट्स, टूरिज्म कल्चर की एंट्री न कराए। केदारनाथ इसका जीता जागता उदाहरण है कि पवित्रता और पर्यटन दोनों का विकास एक साथ करने से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और बिगड़ता भी है। साथ ही पवित्रता भयानक रूप से नष्ट हो जाती है। विश्व की कोई भी ताकत जिस पवित्रता को खरीद नहीं सकती, वैसी अमूल्य पवित्रता हम हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। आज ज़रूर ऐसे स्थानों में भीड़ होगी, लेकिन पवित्रता, एक बार पवित्रता नष्ट होने के बाद उसे फिर से वापस रीजनरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बैन कर करके भी आप बाद में कितना बैन कर लेंगे? आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजरात की माननीय सरकार से हम एक प्रार्थना विश्व के सभी जैनों की ओर से पहुंचना चाहते हैं। आप कृपया करके तत्कालीन नोटिफिकेशन के जरिए पूरे पालीतना, गिरनार, पावागढ़, शंखेश्वर आदि तीर्थों में, उन गांवों में नॉनवेज एवं लिक्वर बनाना, संग्रह करना, बेचना, नॉनवेज एवं लिक्वर खाने पीने पर कड़ा प्रतिबंध लगाकर नोटिफिकेशन जारी कर जाहिर करना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान लाना चाहिए। नॉनवेज और शराब के प्रतिबंध की परंपरा को अन्य पवित्र यात्रा धाम में फॉलो किया जा रहा है। 2021 में यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान के 10 किलोमीटर तक के एरिया को तीर्थ स्थल डिक्लेयर किया था और वहां पर मांसाहार और शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2019 की न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेकों पवित्र भूमियों के 1.6 किलोमीटर के लिमिट्स में लिक्वर बैंड है। गुजरात राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से भी 2 मांगे स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। तीर्थ भूमियों की पवित्रता बचाने के लिए नंबर 1, तीर्थ क्षेत्रों में मांसाहार एवं लिक्वर पर बैन और इस संबंध में कड़े कानून। नंबर 2, तीर्थ क्षेत्रों को टूरिज्म से दूर रखना है। याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नुकसान होने के बाद हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। सरकार एवं अन्य जो भी अधिकृत लोग हैं वे जैनों की यह मांग को गंभीरता से समझेंगे और आध्यात्मिक भूमियों को टूरिस्ट स्पॉट्स बनाने से पीछे हटेंगे, ये हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं। चैप्टर 5, पालीतना तालुका का विकास। कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा होगा कि जैन खुद तो अमीर बनना चाहते हैं लेकिन दूसरों का विकास नहीं चाहते। ये गलत बात है। जैन लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेसेस के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। हर वर्ष लाखों जैन यात्रिक यहाँ पर आते हैं। विशेष दिनों में तो जैसे कि फागन सुद तेरस, कार्तिक पूनम, दादा की सालगिरह जैसे दिनों में तो एक ही दिन में 40 से 50 हज़ार लोग भी आ जाते हैं।
पालीतना तालुका की इकोनॉमी सैकड़ों हजारों वर्षों से जैनों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी कारण से जैनों ने पूरे तालुका के गांवों के लोगों के लिए अलग अलग स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, फूड, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा हर तरह से लोक कल्याण के लिए कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी अलग अलग विशेष योजनाएं चलती रहती है। वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार मिले और तीर्थ की पवित्रता भी बनी रहे। इस तरह से बैलेंस करके जैनों की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दिन रात एक करके उनके विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं और स्थानिक लोग इस विकास को देखकर बहुत बहुत खुश है और हर तरह से जैनों को सहयोग भी देते रहते हैं। तीर्थ की पवित्रता बनी रहे, साथ ही आसपास के स्थानिक लोगों का विकास भी हो, ये जैनों की एकदम क्लियर मेंटालिटी है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना है कि पर्यटन और पवित्रता साथ में नहीं चल सकते। पर्यटन के कारण पवित्रता नष्ट होगी ही और बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी एंड टूरिज्म कांट गो हैंड इन हैंड। हम सिर्फ हमारे तीर्थ क्षेत्र के पवित्रता को बचाए रखने की मांग कर रहे हैं और हमारी यह प्रार्थना, यह मांग पूरी तरह से स्वीकार की जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।